फ्रेंड्स, तो हम लोग का हिस्ट्री का आज लास्ट दिन है। हिस्ट्री आज खत्म हो जाएगा। 9000 प्लस एमसीक्यू है रुक्मिणी प्रकाशन का रेलवे वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन, जिसमें 2018 से 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्न का संग्रह किया गया है। आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 1700 नंबर क्वेश्चन नंबर से। इससे पहले आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि 1920 से लेकर के 1922 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। रॉलेट टेट कब पारित किया गया था? तो 1919 में पारित किया गया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन के देखिएगा बारे में क्या सही है? तो ये सही है ना कि तुर्की जो सुल्तान था इसके समर्थन में एक आंदोलन था, ठीक ना। देखिएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक यानी किसको अपना गुरु माने थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो मुकदमे के बिना कारावास शक के आधार पर कर देता था। आगे 1920 में देखिएगा किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? तो खिलाफत आंदोलन को। सन देखिएगा 1944 में भारत के बड़े उद्योगपति के एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश की नियोजित अर्थव्यवस्था को स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। इस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? तो द बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिएगा कौन से हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो था वो वापस ले लिया गया था? तो चौरी चौरा कांड था। अब देखिएगा कह रहा है कि नमक आंदोलन कम से कम देखिएगा 3 कारणों के उल्लेखित किया गया है, जिसमें से कौन सा उनमें से एक नहीं है, ठीक ना। तो देखिएगा यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग ली। ये क्या है? सही था। इस आंदोलन के अंग्रेज को एक महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये भी सही है। भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी, ये गलत है। अब देखिएगा इसमें महात्मा गांधी की विश्व स्तर पर पहचान मिली, ये भी क्या है? सही है। आगे है कि नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जी ने चर्चा यानी जो विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी, ठीक ना, समिति द्वारा कौन सी समिति की नियुक्ति की गई थी? तो सप्रू समिति। इसका नाम क्या था? सप्रू समिति। 1932 में देखिएगा पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से कौन से नेता के बीच हस्ताक्षर हुआ था? तो देखिएगा पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाए। आगे है कि निम्नलिखित में से क्या असहयोग आंदोलन और देखिए खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? तो इसमें मजदूर वर्ग कई छोटे छोटे शहरों में हड़ताल पर चले गए थे। निम्नलिखित में से देखिएगा किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम के औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोधी के वकालत नहीं की? तो कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो शासन के उग्रवादी थे उसके विरोध की वकालत नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखिएगा किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था? तो ये थे चंद्रन देव नेशन थे। क्या थे? चंद्रन देव नेशन द्वारा ये कथन कहा गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखिएगा कब शुरू हुआ था? तो ये सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था और ये जो होता वर्ष का लास्ट मंथ में होता था, यानी नवंबर 1930 में ये हुआ था प्रथम, सेकेंड हुआ था 1931 में और थर्ड हुआ था 1932 में हुआ था। देखिएगा गांधी जी का देखिए किसके खिलाफ अभियान प्रेस में ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी में जवाब में थे? तो हो गया था रॉलेट एक्ट हो जाएगा। एक समाज सुधारक के रूप में देखिएगा गांधी जी को मानना था कि भारतीय में सामाजिक बुराइयों को छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराइयां नहीं है? अब देखिएगा निरक्षरता तो था, अस्पृश्यता छुआछूत भी था, बाल विवाह था, मुद्रास्फीति नहीं था, ये गलत है। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था जो गुजराती शैली से प्रभावित था? तो ये था गेटवे ऑफ इंडिया था।
निम्नलिखित में देखिएगा किसने पाकिस्तान के गठन के मांग का विरोध किया था? तो विरोध किए थे कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान इसका विरोध किए थे। कौन सा आंदोलन देखिएगा शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक और लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक था? तो ये था असहयोग आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात देखिएगा महात्मा गांधी फरवरी 1916 में किसके उद्घाटन में पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता की रूबरू हुए थे? तो ये था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जब उद्घाटन हो रहा था तो इसमें सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। अब देखेंगे 1723 कह रहा है 1915 में महात्मा गांधी ने अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। ये क्या था? 9 जनवरी था। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अब देखिएगा कहा जा रहा है नील की जो है वलात कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम क्या है? तो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, जो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में हुआ था, जो चला था कब? 1922 तक चला था। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मारो का नारा देने के लिए जाना जाता है? तो ये महात्मा गांधी को करो या मारो का नारा दिए थे। बिहार में देखिएगा चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष कब सत्याग्रह साक्षी हुई थी? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह। देखिएगा उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते में सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। तो ये कौन थे? एम.आर. जयकर थे। एम.आर. जयकर हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने देखिएगा दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका में जो अखबार शुरू किए थे उसका नाम था इंडियन ओपिनियन था। दक्षिण अफ्रीका से देखिएगा भारत के बाद, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? अभी जस्ट हम लोग देखे थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन है कि 1930 में देखेंगे कि दलितों को, ठीक ना, डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ देखिएगा एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन से संगठित किया और उनके देखिएगा एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। वो कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिएगा 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, किसकी ओर से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो का प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो महात्मा गांधी ही थे। अगला क्वेश्चन है कि क्लीमेंट इटली जो देखिएगा बाद में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बने, ये सदस्य के रूप में भारत आए थे। किस सदस्य रूप में? तो साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देखिएगा अरुणा आसफ अली ने, यानी कहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस का जो झंडा फहराया थे वो कहाँ? तो ये बम्बई, अब क्या हो गया है? मुंबई हो गया है। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो एक भी नहीं, यानी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। सभी अंग्रेज थे, इसीलिए विरोध हुआ था। हैदराबाद के देखिएगा 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत देखिएगा कहाँ हुई थी? तो ये तुर्की से स्टार्ट हुआ था खिलाफत आंदोलन का शुरुआत। महात्मा गांधी द्वारा देखिएगा नमक सत्याग्रह यानी साल्ट मार्च देखिएगा कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था कब? 1930 में। लेकिन स्मॉल डेट पूछेगा तो 12 मार्च, कब? 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक हुआ था। 1919 में खिलाफत देखिएगा अखिल भारतीय खिलाफ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो देखिएगा सेवाग्राम किया गया था, पवनार जो था ये नहीं किया गया था। बाकी देखिएगा टॉलस्टॉय फार्म भी किया गया था, साबरमती भी किया गया था। महात्मा गांधी ने देखिएगा पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कहाँ अध्यक्षता की थी? तो ये बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देखिएगा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो सर जॉन साइमन देखिएगा ये सदस्य नहीं थे। बाकी पैथिक लॉरेंस थे और स्टीफर्ड क्रिप्स भी थे और ए.बी. अलेक्जेंडर भी थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी मार्च यात्रा से हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अगला है कि पुनः समझौता देखिएगा का संबंध किससे है? तो ये दलित वर्गों के लिए एक चुनावी सीटों के आरक्षण से है।
1945 देखिएगा, अब जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी, देखिएगा उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे, तो वो कलकत्ता में थे। महात्मा गांधी देखिएगा चंपारण कब आए थे, तो 1917 में आए थे। अब कह रहा है कि खेड़ा सत्याग्रह यानी खेड़ा जिले में के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो चालू किया था, किस वर्ष किया गया था, तो चंपारण सत्याग्रह के अगले वर्ष यानी 1918 हो जाएगा। दिल्ली में इसी देखिएगा इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो एडविन लुटियंस द्वारा किया गया था। बरदौली सत्याग्रह देखिएगा, बरदौली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक क्या था, आंदोलन था। ये अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रीय नेता द्वारा किया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। पूना समझौते पर देखिएगा किस ने हस्ताक्षर किए थे, तो पूना समझौता पर कौन कौन किया था, एम.के. गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1751 कह रहा है भारत में खिलाफत आंदोलन जो था इसके बारे में क्या सही है, तो देखिएगा यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन का एक आंदोलन था। अब देखिएगा नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र में दांडी मार्च शुरू किया था, तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। भारत छोड़ो आंदोलन देखिएगा किस शहर में शुरू हुआ था, तो ये हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। पूना समझौता देखिएगा कब हस्ताक्षरित किया गया था, तो 1932 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष, तो 1942 में, इसी में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। अखिल भारतीय खिलाफत समिति में कब घोषणा यह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी न किसी मुसलमान ब्रिटिश भारतीय सेना की सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए, तो वो था जुलाई 1921 में। 1922 में देखिएगा महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस लेने का मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य कारण था कि भीड़ ने उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा जो है वहाँ एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था, जो सभी पुलिसकर्मी को क्या जिंदा जला दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने देखिएगा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो शौकत अली द्वारा किया गया था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, तो ये विंस्टन चर्चिल भेजा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1760 कह रहा है महात्मा गांधी को भिखारी के लिबाज में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यात किसने किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की औलाद कृषि से संबंधित है, तो चंपारण सत्याग्रह 1917। आगे देखेंगे कह रहा है भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, लेकिन चला था कब, 1922 तक चला था। अगला है लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हुआ था 1930 में हुआ था। देखिएगा इनमें से कौन देखिएगा दक्षिण अफ्रीका की किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने या मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया था, तो ये कौन था, पीटर मैरिट्सबर्ग था, पीटर मैरिट्सबर्ग था। निम्नलिखित में से देखिएगा किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षरित किए गए थे, तो ये थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था। कब, 1931 में हुआ था। AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो इसका स्मॉल डिटेल पूछता है 8 अगस्त 1942 को। अब देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस अधिवेशन में किया गया था, तो अधिवेशन था बॉम्बे का। अगला क्वेश्चन है फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध यानी दांडी यात्रा, ठीक ना, कब समाप्त हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च से और खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिए थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब, 1942। कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रवाद का एक संप्रभात घटना है जो वकीलों और डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई, यह किसका कथन है, तो ये महात्मा गांधी का कथन है। अगला कि इनमें से कौन सी कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू होने की वजह बनी थी, तो ये दांडी मार्च यात्रा यानी कि 12 मार्च से लेकर के, ठीक ना, 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था।
स्वतंत्रता पूर्व देखिएगा भारत के किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? तो ये कौन था? स्वदेशी आंदोलन। अगला है 1942 से 44 के बीच महात्मा गांधी सरोजिनी नायडू में इनमें से किस स्थान पर कैद में रखे गए थे? तो ये रखे थे आगा खा पैलेस में रखे गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में देखिएगा असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? तो असहयोग आंदोलन जो चला था 1920 से 1922 तक चला था। दांडी मार्च गुजरात में देखिएगा नमक की खदानों का लगभग कितने मील पैदल यात्रा गए थे? तो ये कितना मील था? तो ये हो जाएगा 240 मील की पैदल यात्रा किए थे। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में देखिए कितने रियासत थी? तो 565 यानी 565 रियासत थी। गांधी जी ने देखिएगा किस एक्ट या अधिनियम, ठीक ना, के खिलाफ लड़ने को सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो रॉलेट एक्ट, ठीक ना, 1919 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1799 नहीं 1779 है। 1779 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से देखिए किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो देखिएगा वारदौली सत्याग्रह का ये नहीं किए थे, बाकी खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किए थे, निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान 1906 में भी किए थे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किए थे, इसी में करो या मरो का नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? देखिएगा तो इसमें कह रहा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये 1922 में हुआ था। और सबने अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था। अब देखिए 1930 में हुआ तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? असहयोग आंदोलन आ जाएगा पहला नंबर पर। दूसरा नंबर पर क्या आ जाएगा? तो चौरी चौरा कांड आ जाएगा दूसरा नंबर पर। और तीसरा नंबर पर आ जाएगा सबने अवज्ञा आंदोलन, ये आ जाएगा तीसरा नंबर पर। और चौथा नंबर पर आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। अब देखिए 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में महात्मा गांधी कहाँ गए थे? तो देखिए जब स्वतंत्रता हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे? कलकत्ता में थे। अब देखिएगा निम्नलिखित घटनाओं में से कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब देखिएगा तो ये कहता है 13 अप्रैल कब? 1919 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन या क्या है? देखिएगा असहयोग आंदोलन तो कब हुआ था? 1920 से लेकर के चला था 1922 तक चला था। गांधी इरविन समझौता तो ये हुआ था 1931 में, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ। तो सबसे पहला नंबर पर क्या आ जाएगा? 4 नंबर। सेकेंड नंबर पर आ जाएगा सेकेंड नंबर, और थर्ड नंबर पर आ जाएगा थर्ड नंबर, और फोर्थ नंबर पर आ जाएगा फोर्थ नंबर आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 5वां नंबर पर आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन आ जाएगा। यानी सबसे पहले देखिए 5 हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 लगातार कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कहाँ है? तो देखिएगा 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर कहाँ है? देखिएगा बी में कह रहा है। अगला है कि एम.के. गांधी ने महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। अब देखिएगा स्वतंत्रता के संग्राम देखिएगा दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम सजाइए। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 को हुआ था नमक सत्याग्रह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। कब? 1919 में हुआ था। अब देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन यह 1942 में हुआ था। कब? 1942 में। असहयोग आंदोलन तो यह 1920 में हुआ था। यानी सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। सेकेंड नंबर पर कौन सा आ जाएगा? नमक सत्याग्रह 1930 में। थर्ड नंबर पर कौन सा आ जाएगा? असहयोग आंदोलन। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आ जाएगा कौन? तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। अगला है देखिए किस आंदोलन में भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो इसे देखिएगा चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। 1917 में हुआ था, वो भी बिहार में। गांधी जी देखिएगा चंपारण की समस्याओं के बारे में देखिएगा किस शहर को सूचित किया था और उस जगह दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो ये कहा था? लखनऊ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1787। 1787 का रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? तो हिंद स्वराज पुस्तक में कहे थे। चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है?
तो ये नील की खेती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के बाद देखिएगा महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश का नाम क्या था? तो न्यायमूर्ति C.N. यानी ब्रूमफील्ड। कौन थे? C.N. ब्रूमफील्ड थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये लौटे थे जनवरी 1915। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेलवे ने देखिएगा विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्र संग्राम के योगदान किया। उपयुक्त कथन जो था, यह उपयुक्त कथन किसका है? तो ये जो कथन है यह महात्मा गांधी का है। 1940 में देखिएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो दूसरे व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से देखिए किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी के काशी विद्यापीठ में स्थापना किए थे? तो ये कौन हो जाएगा? भगवान दास हो जाएंगे। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धर्षणा यानी 60 वर्ष पर हमला करने हेतु की गई यात्रा के नेतृत्व किसने किए थे? तो ये नेतृत्व किसने किए थे? अब्बास तैयब जी द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने देखिएगा गांधी जी को नमक आंदोलन के केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किए थे? तो ये थे कमला देवी चट्टोपाध्याय। कौन थे? कमला देवी चट्टोपाध्याय थे। क्वेश्चन नंबर 1796, ब्रिटिश भारत की यात्रा करने के लिए कहा और भूमिहीन लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो ये कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष किए थे? तो 1919 में किए थे। चौरी चौरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन के अचानक बंद कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा। कौन सा आंदोलन हो जाएगा? असहयोग आंदोलन हो जाएगा। बंद करना पड़ा था अचानक। देखिएगा नील आयोग कौन सा है? नील आयोग है जिसको कहा था इंडिगो कमीशन। इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो अध्यक्ष थे W.S. सीटनकार। दांडी यात्रा के संबंध में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है यानी कि गलत है? तो देखिएगा स्वयंसेवक प्रतिदिन 25 मील यात्रा करते थे, यही क्या है? गलत है। 78 स्वयंसेवक के साथ आरंभ किए, ये सही है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी की, ये भी सही है। यात्रा 24 दिन चलाई, ये भी सही है। भारत में देखिएगा स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब देखिएगा महत्वपूर्ण भूमिका इस आंदोलन के बाद कौन सी घटना घटित हुई थी? तो एक घटना था कि ब्रिटेन की लेबर सरकार के भारत कैबिनेट मिशन भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि देखिएगा किसने अपनी पुस्तक क्या है गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा था? तो कौन था? ज्योतिराव गोविंदराव फुले थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो नागरिक सेवाओं का बहिष्कार करना, ये सही है। स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये भी क्या है? सही है। अगला देखिएगा नमक मार्च, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये क्या है? गलत है। बाकी सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों का समर्पण करना, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम दर्शाया गया है। तो देखिएगा कालानुक्रम असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये 1942 में। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। 1930 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में वापस आए थे। अब देखिए पहला नंबर पर कौन हो जाएगा? तो 4 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है? यहाँ भी है। उसके बाद देखिए 4 का बाद क्या हो जाएगा? 1 असहयोग आंदोलन, उसके बाद 2 नंबर का नमक सत्याग्रह, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अवधि के दौरान देखिएगा भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन का असहयोग आंदोलन हुआ? तो 1919 से देखिएगा 1922 तक। अगला कि भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेज के साथ असहयोग आह्वान के प्रति क्रिया स्वरूप स्थगित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इसमें नहीं थे? तो संस्थान देखिएगा सेरारामपुर कॉलेज, ये नहीं था। बाकी गुजरात विद्यापीठ था, जामिया मिलिया इस्लामिया ये भी था, काशी विद्यापीठ भी था। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और देखिएगा किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है?
राज्य पूछेगा तो यूपी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरुणा आसफ अली थे। कौन थे? अरुणा आसफ अली। गांधी जयंती देखिएगा कि किस महीने में मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर। आज का सेशन यही होता है, द एंड आपका हो जाता है हिस्ट्री का। किसका? हिस्ट्री का। अगला देखिएगा सेशन कल स्टार्ट जो करेंगे, कल स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो क्या स्टार्ट करेंगे? ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद इसके जो साइंस आया हुआ है मार्केट में लेटेस्ट क्वेश्चन, उसका भी सीरीज जल्द ही आप लोग के बीच में लाएंगे।